हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ एडवोकेट वसु गोयल। आज एमसीक्यू की सीरीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस जे में आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड एज द सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर। तो इसमें जो चार ऑप्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डेडिकेटेड टू। जो हमारा भारतीय संविधान है वो किसको डेडिकेटेड है? तो पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द पार्लियामेंट, द होल सोसाइटी और द पीपल ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि बट ऑब्वियस है क्योंकि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें पीपल ऑफ इंडिया के लिए ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजिग्नेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज। जो हमारा ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल और कितने शेड्यूल्स थे? तो इसका आंसर होगा 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन कंसीडर कर रही हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। किसको इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जनक या आर्किटेक्ट माना जाता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यह एग्ज़ाम्स में आता है। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन और बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज कंटेन्ड इन द। जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का वो किस में कंटेन है? इसमें ऑप्शंस हैं क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट मिशन प्लान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल सच दैट द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इसमें से कौन सा जो है प्लान वो पावर के ट्रांसफ़र को डिनोट करता है जो कि इंडियंस और पार्टीशन ऑफ द कंट्री के बीच में हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है द माउंटबेटन प्लान, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान। इसका आंसर होगा द माउंटबेटन प्लान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 केम इनटू फोर्स ऑन। जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 वो कब फोर्स में आया? वो आया 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लेकिन बट ऑब्वियस है कि आना ही है एग्ज़ाम में। इसका आंसर होगा 9 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज मीटिंग हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय। जो 9 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई थी वो किसने प्रिसीड की थी, मतलब किसने अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर होगा श्री एस एन सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर। ड्राफ्टिंग कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर हुआ करते थे शुरुआती दौर में? इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इट्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग डेज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में कब आया? वो था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसने अडॉप्ट किया? तो इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज लॉयर्स पैराडाइज। लॉयर्स पैराडाइज किसे कहा जाता है? वो हमारे भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है। आई होप आज
होप आपको आज के MCQs अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।